अगर अभी की बात की जाए तो निफ्टी तो इस समय 23,590 पर है। गेनर्स और लूजर्स में भी अगर देखा जाए तो बैंकिंग थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज टूटती नजर आ रही हैं। अडानी एंटरप्राइज आज 3% तक टूट चुका है। आने वाले साल में शेयर बाजार से सर कैसी उम्मीद कर रहे हैं, किस तरीके की उम्मीद इस समय रख रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स, आपकी क्या राय है? अर्णिमा, मैं आज का जहाँ तक ट्रेड है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग एज इंडिया, हम लोग कोई आइसोलेशन में नहीं गिर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे एशियन मार्केट्स गिरे हैं। इवन यूरोप में जो ओपनिंग हुई है वो भी वीक ओपनिंग हुई है। कल हम्म। जब यूएस मार्केट्स बंद हुए थे तो वो भी नेगेटिव में थे। और क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है, इसलिए नेचुरली थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव, थोड़े से ट्रेड पर भी उतार चढ़ाव आज ज्यादा होता है। हम्म। और ये इसी का रिपरकशन है कि आज आप इंडियन मार्केट्स में ये शार्प मूवमेंट्स, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा देख रहे हैं। और ट्रेड्स की वॉल्यूम बहुत कम है, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। जहां तक 2025 का सवाल है और आने वाले टाइम का सवाल है, तो अगर हम इंडिया के मार्केट पे खासकर ध्यान दें तो हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं इंडिया के ऊपर। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म एडवाइजर हूँ। मैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन्वेस्टिंग करता हूँ। और मेरे को लगता है कि अगले आने वाले कुछ वर्ष, और अगर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ा सकते हैं, 5, 10, 15, 20 साल के हिसाब से कर सकते हैं, तो हम्म। इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड है। और इन्वेस्टर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप अपना टाइम होराइजन बढ़ा के इंडिया के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है, हम्म। हम लोग 4 पॉइंट्स बोलते हैं, डेमोग्राफी, डिजिटलाइजेशन, डेमोक्रेसी, और इंडिया का ओवरऑल जो बेसिक ग्रोथ पैटर्न है, अगर हम उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया हम्म। में आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जो इंडिया के हिसाब से ग्रो कर सकती है। और इसी तरह से स्टॉक मार्केट में उसका जो है ट्रांसलेशन जरूर होता है। एंड गोल्डन पीरियड चल रहा है, अगर आप ठीक से इन्वेस्ट करेंगे तो देर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। और मैं 2025 को भी इसी श्रृंखला में जोड़ के रखता हूँ। मार्केट में थोड़ा डिसेंट करेक्शन भी आ गया है, निफ्टी में अगर आप देखें तो मोटा मोटा 10% के आसपास का करेक्शन आ चुका है, जी। विच बेयर्स वेल। तो एक साल के लिए तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या रहेगा, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा। बट इंडिया के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर ग्रेट टाइम्स अहेड। जी बिल्कुल। सर इंडिया के पर्सपेक्ट के हिसाब से मार्केट अच्छी जरूर नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो कल जेफरीज के क्रिस वुड का एक नोट भी आया था, ग्रीड एंड फियर नोट भी आया था, जिसमें भारतीय स्टॉक्स जो थे, भारतीय स्टॉक्स, उनको काफी ज्यादा वेटेज भी दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी मानी जा रही है। जैसे एचडीएफसी बैंक को इंक्लूड किया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। हालांकि कुछ बैंकिंग शेयर्स को 1-1% से गिराया भी है। एक्सिस बैंक में उन्होंने अपना शेयर कम किया। उसके अलावा जो है वो सीमेंस को भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया। एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ा दिया गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जिस पर ये दाम लगाने की तैयारी है। और ये भी कहा जाता है कि जब ग्लोबल ब्रोकरेज कुछ करते हैं तो इंडियन स्टॉक्स में उसका काफी अच्छा असर देखने को मिलता है। क्या ग्लोबली इंडियन स्टॉक्स भी मजबूत होते हैं? जैसे ग्लोबल ब्रोकरेजेस दाम लगा रहे हैं भारतीय स्टॉक्स पर, क्या इस तरीके के स्टॉक्स का फ्यूचर आपको ब्राइट दिख रहा है आगे आने वाले समय में? सो अर्णिमा, इट्स अ फैक्ट, ये सच्चाई है कि आपको ग्लोबली इंडिया के बराबर का कोई कंट्री आज की डेट में इकोनॉमिकली ग्रोथ के हिसाब से मिलेगा। एंड चाहे आप चाइना देखें, चाहे यूरोप देखें, यूरोप में म्यूजियम की तरह हो गया है, चाइना जेल की तरह हो गया है। और बाकी सब कंट्रीज में भी वो ग्रोथ पोटेंशियल भी नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है जो इंडिया के अंदर है। तो क्रिस वुड ने जो चेंजेस करे हैं वो प्रैक्टिकली इसी चीज को दर्शाता है कि आगे चल के इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बेसिस पे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उन्होंने एचडीएफसी ऐड किया है, और 4% का वेटेज है तो उसमें 4% उन्होंने एक एक परसेंट डिफरेंट बैंक से निकाला है, नेचुरली उसे बैलेंस आउट करने के लिए। सीमेंस ऐड किया है क्योंकि सीमेंस में करेक्शन आया है। इट इज बिकम, इट वाज ऑलवेज एन एक्सपेंसिव स्टॉक, एंड नाउ फाइनली उन्होंने उसको जगह दी क्योंकि उसके अंदर थोड़ा करेक्शन आया है। इट्स अ क्वालिटी कंपनी, वी ऑल नो हम्म। दैट। जहां तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इंडिया इज पोटेंशियली वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, एंड ट्रम्प के आने से दे कुड बी
इंडिया को कुछ एडवांटेजेस मिल सकती हैं, बिकॉज उन्होंने कहा है चाइना के ऊपर वो 60% टैरिफ लगाएंगे। इज अ पॉलिटिशियन, वी डोंट नो कि 60% लगाएंगे या 40% लगाएंगे, बट हम्म। हमें लगता है कि ऐसा चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जहाँ पे इंडिया विल बिकम मोर फेवरेबल, जहाँ पे इंडिया को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है ट्रम्प के आने से, ऐसा प्ले आउट हो सकता है। इवन हम्म। इट्स नॉट जस्ट चाइना प्लस वन, बाकी सब जगह प्लस वन और ऐड होता जा रहा है। यूरोप में प्लस वन ऐड होता जा रहा है, कुछ और कंट्रीज हैं जहाँ पे प्लस वन ऐड होता जा रहा है। सो नेचुरली इंडिया विल बी अ बिग बेनिफिशियरी। और आप देखेंगे इंडिया की मीडियन एज 27 है। चाइना में भी अब एज मीडियन एज 38 हो गई है, कुछ और कंट्रीज में 60s के आसपास पहुंच गई है। सो अगर कहीं पे लुकआउट करना है, किसी देश की तरफ देखना है, तो इंडिया है। आप नेचुरली देखेंगे बहुत सारी आगे आने वाले समय में फॉरेन जितनी ब्रोकरेज कंपनीज हैं, रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें इंडिया का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। एंड हम्म। आज की डेट में आप जो देख रहे हैं, एफआईज एक तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो वापस इंडिया में आने लग जाएंगे। उसके पीछे रीजन सिंपल है, क्योंकि इंडिया के वैल्यूएशन अभी थोड़े एक्सपेंसिव थे कंपेयर टू अदर इमर्जिंग कंट्रीज इकोनॉमीज, और जैसे ही वो देखेंगे कि वैल्यूएशन स्टेबल हो गए हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत बड़ी वॉल्यूम में इंडिया में वापस आएंगे। ऐसा मेरा नजरिया है। उन्होंने अभी निकाला वैसे बहुत कम है, अगर हम्म। उनकी जो टोटल होल्डिंग है उसके हिसाब से बहुत कम निकाला है। तो जो लोग इस समय परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आ गया है, या आज के दिन में क्या करेक्शन है, या पिछले एक महीने में क्या करेक्शन हुआ, ये सब हमारी नजर में ये सब नॉर्मल है। मार्केट में अगर उतार चढ़ाव नहीं रहेगा और स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो जैसे कार्डियोग्राम में होता है, वो डेथ सिग्निफाई करता है स्ट्रेट लाइन, मार्केट में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए, तभी मार्केट की में ग्रोथ होती है। तो एक आध दिन के नजरिए को छोड़कर अगर आप लंबा नजरिया करें, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ही एक्चुअली मूव कर रहे हैं। बट अगर आप उसे शॉर्ट पीरियड को मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो ये उतार चढ़ाव ये जो रहता है, दिस इज नॉर्मल। और प्लीज इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट करिए, खूब इन्वेस्ट करिए, अपनी क्षमता के अनुसार करिए, पर रिस्क को ध्यान में रखिए। तो ग्रीड जी। एंड फियर में जो ग्रीड का पार्ट है, वो तब आता है जब मार्केट ऊपर जा रहे होते हैं, और फियर का पार्ट पार्ट जो होता है तब मार्केट नीचे आ रहे होते हैं, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। आप हम्म। मेथोडिकली इन्वेस्टिंग करिए, यू विल नॉट गो रॉन्ग।